ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की। 50-50 लाख के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर की ऑपोजिशन लीडर की जमानत की मुखालिफत। दलाइल दिए कि हुकूमत में आने के बाद शहबाज खानदान के असासे बढ़े। जब टीटीज की रकम आना शुरू हुई उसके बाद प्रॉपर्टीज बनना शुरू हुई। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने कहा, ये तो आप सलमान शहबाज के मुतालिक बता रहे हैं, शहबाज शरीफ से मुतालिक बताएं। अदालत के फुल बेंच ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। नून लीग की रहनुमा खुश। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, इनका जुर्म सिर्फ वफा नवाज शरीफ निकला। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। आज इंतकाम की सियासत जमीन बोस हो चुकी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म का करप्शन का झूठा बयानिया दफन हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस। समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मुनीब अख्तर में इख्तलाफ। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल दलाइल मुख्तसर रखें। दूसरे फरीक को भी वक्त की किल्लत का कहते रहे। मकालमे के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछना चाहा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, यह क्या बात हुई, सीनियर का एहतराम ही नहीं। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो उठकर चला जाऊंगा। जजिस में इख्तलाफ पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोशिश करूंगा कल दलाइल मुकम्मल कर लूं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए हसास तरीन है। सबको कोशिश करनी चाहिए कि जज्बाती ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा धमाके का नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला को वाक़े की तह तक पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देते हुए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम बैरूनी और अंदरूनी तमाम खतरात से होशियार हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि कोयटा धमाके के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान रात गए तक मामलात की निगरानी करते रहे हैं। सीटीडी ने कोयटा धमाके को खुदकुश हमला करार दे दिया। धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। एसएचओ की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में 780 और दीगर दफात शामिल। धमाके में जाँ बहक 5 में से 2 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक होने वाले एमएल कांसी और शाहजेब सपुर्दे खाक। वाक़े में जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। धमाके में 60 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। होटल पार्किंग में खड़ी मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार पार्किंग में दाखिल होते ही धमाका हो गया। कोयटा धमाका खुदकुश था। हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। धमाके में 60 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिश जारी है। चीनी सफ़ीर कई दिनों से वहाँ हैं और महफूज हैं। एफसी को कोयटा से नहीं निकालेंगे। वज़ारत दाखिला के तहत 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी है। हमले के 6 जख्मी अस्पताल में हैं, 1 की हालत नाजुक है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर कौमी असम्बली से मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। कहा, सिर्फ एक ज़ात से मुआफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से मुआफ़ी नहीं मांग सकता। बोले, शहरी शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। पाकिस्तान की 40% चीनी पैदा करने वालों को नैब बुलाएं। वज़ीर आज़म और वज़ीरों को बुलाएं, इन पर नैब केसेस बनाएं और जेल में डालें। बोले, दुनिया कोरोना वायरस पर काबू पा रही है और हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफ़र से ही मना कर दिया जाए। 23 करोड़ का मुल्क खैरात में वैक्सीन लेकर लोगों को लगा रहा है। एनसीओसी नाकाम हो चुकी, इसे बंद करें।
शाहिद खाका नवासी 2% की तहकीक कर लिया करें। सारे पाकिस्तान में वैक्सीन का शेड्यूल दिया जा चुका है। लाखों की तादाद में खरीदी गई वैक्सीन आ चुकी है। शाहिद खाका नवासी कम अज कम मीडिया रिपोर्ट से देख लिया करें। असद उमर का शाहिद खाका नवासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पनामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी ने कहा कि दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन यहाँ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। शाहिद खाकान का मौक़िफ़ जाहिर करता है कि नून लीगी लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है। इन्हें बड़े से बड़ा झूठ आसानी से कहने पर मलिका हासिल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 98 जिंदगियां निगल गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 57,591 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,857 में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 10.16% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 84,935 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जान बहक। मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर जान गुज़श्ता कई रोज से वायरस से लड़ रहे थे। जहांगीर तरीन का 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल साथियों की बैठक। फिलहाल सियासी ऑप्शन शो न करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म से मुलाकात तक सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए। मुलाकात के बाद सामने आने वाले रद्द-ए-अमल के तनाजुर में फैसले किए जाएं। शुरका की राय। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इमरान खान से दरीना ताल्लुक है। खान साहब से ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई। हमारा ग्रुप सिर्फ इमरान खान से मिलेगा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसील। रोजमर्रा सरकारी उमूर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। हमारा करंट अकाउंट खसारा इस वक्त सरप्लस में चला गया है। मुल्क में मुआशी खसारे का हजम हर साल बढ़ता जा रहा है। मईशत की इमारत के लिए बुनियादें डाल चुके हैं, अब यहां से तरक्की का सफर शुरू होगा। वफाकी वजीर असद उमर का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट के इस्लाहाती एजेंडे की तकरीब से खिताब। हुकूमत ने हर इदारे को तबाह कर दिया है। हुकूमत ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया है। HEC, स्टेट बैंक और दीगर इदारों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस जारी किए गए। आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर तशवीश है। इदारों को तबाह करके पार्लियामान को अंधेरे में रखा गया। सेनेटर शेरी रहमान का बयान। कराची के हल्का NA 249 में इलेक्शन वक्त पर ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ECP ने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी लाजमी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ECP की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, बालाए वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मुताद्दिद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में कल से शदीद गर्मी की नई लहर की पेशगोई। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक बढ़ सकता है। भारत में कोरोना बेकाबू। T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद भी खतरे में पड़ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर भारत में कोरोना केसेस पर तशवीश। ICC के लिए वर्ल्ड कप का इनाकाद बड़ा चैलेंज बन गया। कोविड की सूरत हाल के जायजे के लिए दौरे का फैसला। क्रिकेट इवेंट वक्त पर हो पाएगा या नहीं, ICC सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला करेगा। भारत में कोरोना का सुनामी। एक रोज में कोरोना के रिकॉर्ड 3,15,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए, जो दुनिया भर में यौमिया मुतासरीन की सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना से मजीद 2,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। भारत में ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से 22 अफराद हलाक हो गए। मुल्क में ऑक्सीजन बहरान सर उठाने लगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत। कर्ज लें, भीख मांगे या चोरी करें, ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाएं। दिल्ली हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। उधर हीथ्रो एयरपोर्ट का भारत से इजाफी परवाजों की इजाजत देने से इनकार। ओमान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सफरी पाबंदी आयद कर दी।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाक ईरान ताल्लुकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। तेहरान से मुतमईन लौट रहा हूँ। एक नए बाब का इजाफा दिखाई दे रहा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अज़्म की तजदीद की गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दौरा ईरान के तीसरे रोज वफ्द के हमरा मशहद पहुँच गए। डिप्टी गवर्नर जनरल खुरासान ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा मशहद में अहम मुलाकातें करेंगे। रोज़ा हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम पर हाजिरी। अमरीकी सदर को मुसलमानों पर मजीद पाबंदी आयद करने से रोक दिया गया। अमरीकी बानी नुमाइंदगान ने मुसलमानों पर मजीद पाबंदी आयद करने से रोकने का बिल मंजूर कर लिया। बिल मुस्तकबिल में किसी भी अमरीकी सदर को मुसलमानों पर पाबंदी आयद करने से रोकेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से बिल का खैर मकदम। पाक जिम्बाब्वे दूसरा T20 कल होगा। पहले मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की शानदार कारकर्दगी। 61 गेंदों पर 82 रन चढ़ दिए। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीता। मेहमान टीम 150 रन के हदफ के ताक़ुब में 138 रन बना सकी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। जिम्बाब्वे में मौजूद टेस्ट कौमी टेस्ट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। कल से ट्रेनिंग होगी। और बरतानिया के खूबसूरत तरीन इलाके यॉर्कशायर में हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग। खतरों के खिलाड़ी अदाकार टॉम क्रूज चलती ट्रेन से लटक गए। 58 बरस के टॉम क्रूज ने खतरनाक स्टंट खुद फिल्म बंद करवाकर सबको हैरान कर दिया।